लोग भ्रष्ट हैं वो क्या है? जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं, आपसे आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठाया क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? क्या है इसमें एक खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? ये जो सरकारी कंपनी, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूं, ये सारा पैसा, ये सारी संपत्ति किसकी है जो दी जा रही है? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? देते क्या? BHEL दे दिया, ACL दे दिया, रेलवे दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, छोड़ा क्या है इस देश के लिए? छोड़ा क्या है? और कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी बनाते क्या है? आपको याद है टाटा, बिरला, ये नहीं है कि इस देश ने कभी बड़े बड़े उद्योगपति देखे नहीं, जो बुजुर्ग बैठे जानते हैं, बिरला, टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आजादी के आंदोलन में भी मदद की। सब जानते थे कि बनाते क्या है? टाटा की ट्रक, गाड़ियां, फिर आपने देखा कि चलो दांत मंजन कोई बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई साड़ियां बना रहा है, कोई पुस्तक बना रहा है। ये तो मान जानते थे ना। मैं पूछना चाहती हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी क्या बना रहे हैं? पैसा बना रहे हैं और कुछ बना ही नहीं रहे। जो आपने बनाया इन्हें दिया जा रहा है मुफ्त में। ये जो कंपनियां थी आपके लिए बनी थी। ये एक नेता ने उस समय, पंडित नेहरू, उनकी सोच थी, उनका विजन था कि मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। आज ये कहते हैं चंद्रयान। भाई ये चंद्रयान हो ही नहीं पाता अगर नेहरू जी ने इसकी नींव नहीं डलवाई होती। अगर हमारे देश को मजबूत और सशक्त करने के लिए हमारे नेताओं ने एक विजन नहीं दिखाया होता, IIT नहीं बनाई होती, IIM नहीं बनाए होते, अगर हमारे नेताओं ने ये तय नहीं किया होता 80 के दशक में कि हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में हम मजबूत बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जो कि पूरी दुनिया में इतने नहीं है जितने हिंदुस्तान में। नहीं, अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनी है जब ये सब नहीं था। मुझे याद है हम लोग खाना खा रहे थे और कह रहे थे कि पता है तुम्हें कि हमारे देश में जितनी शिक्षित इंग्लिश भाषी, अंग्रेजी की भाषा जानने वाले नौजवान हैं दुनिया में कहीं नहीं है। हम में इतनी ऊर्जा है, नौजवान ऊर्जा है। अगर हम यहाँ पे तकनीक को मजबूत बनाएंगे, अगर हम कंप्यूटर को आज के दिन लाएंगे तो देखना 20 साल बाद, 30 साल बाद कितनी तरक्की होगी। 30 साल बाद मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन मैं उनकी बातों को याद रखती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ, कुछ समय पहले मैं विदेश में थी, ट्रेन के लिए मैं स्टेशन में खड़ी थी, मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, मुझे देखा, उसने पहचान लिया, तो मैंने भी कहा कि तुम भारतीय हो। बड़ी खुशी से हम दोनों से एक दूसरे से मिले। हम दोनों दो ही भारतीय थे और पूरे स्टेशन में खड़े थे ट्रेन के इंतजार में। मैंने कहा भाई क्या करते हो? मुझे बताया मैं इस बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, कंप्यूटर की कंपनी में। मुझे इतना गर्व हुआ। ट्रेन में बैठते ही मेरे दिमाग में मेरे पिता की बातें आई कि अगर उस समय सबसे लड़के, इन्हीं भाजपा के नेताओं से लड़के जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि कंप्यूटर इस देश में नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चाहिए इस देश में, सब बर्बाद कर देगा, उनसे लड़के ये नीतियां बनाई। और उस वजह से कि उस समय 30 साल पहले किसी ने सोचा कि आगे हमारे देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा है,
उन नीतियों का आज की सफलता हम आज देखते हैं। तो देखिए, जो राजनीति है ना, वो दो तरह की होती है, नेता भी दो तरह के होते हैं। एक अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए, सत्ता अपने लिए, सब कुछ कमाने के लिए अपने लिए, और राज करता है इस तरह से कि सब कुछ ठीक है, जो ऐसे लगे कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सर्वज्ञानी हूं। ये एक तरह का नेता होता है। दूसरा नेता होता है जो सोचता है कि मैं जनता को सर्वशक्तिमान कैसे बनाऊं, मैं इस जनता को सर्वोपरि कैसे रखूं, मैं इसका विकास कैसे करूं। मैं एक योजना बनाता हूं, मैं सोचता हूं कि 10 सालों में अगर हम ये उद्योग यहाँ लगा दें और हम यहाँ इस गांव को मजबूत बना दें तो 10 साल बाद इसका कितना फायदा होगा। तो ये दो राजनीति जो है ना, आपको साफ साफ दिख रही है। क्योंकि अगर ये दूसरी तरह की राजनीति, जो विकास वाली राजनीति होती, जो जवाबदेही राजनीति होती, जो आपके प्रति जिम्मेदारी वाली राजनीति होती आपके प्रदेश में, तो आज आप इस परिस्थिति में नहीं होते। आज मध्य प्रदेश का किसान रोता नहीं, आज मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी में से जूझता नहीं, आज मध्य प्रदेश की महिला अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करती। अगर सही तरह की राजनीति चुनो, सही तरह के नेता चुनो, सही तरह की सरकार बनाओ, तभी तुम्हारी तरक्की होगी। इसीलिए आज मैं आपको कहना चाहती हूं, महंगाई से कौन जूझ रहा है? मोदी जी, उनका तो 16,000 करोड़ का हवाई जहाज है, उनको महंगाई से क्या मतलब? मामा जी, कितने घोटाले उनकी आंखों के सामने हो गए, उनको महंगाई से क्या मतलब? क्या वो प्याज खरीदने जाएंगे दुकान में? एक आध बार चले भी जाते तो पता चलता कि क्या हालात है पब्लिक की। कौन जूझ रहा है? दिवाली आ रही है, घर को सजाना है, लिपाई पुताई करानी है, मेहमान आएंगे, खाना बनाना है, अपना मान सम्मान रखना है, कुछ अच्छा खिलाना है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे चाहते हैं, कुछ चाहते हैं जलाने के लिए। और आपके मन में ये घबराहट होनी चाहिए कि कैसे करेंगे? त्योहार से डर लगने लग गया है कि खुशी से कैसे मनाएंगे? सब कुछ इतना बर्तन महंगे हो गए हैं, धनतेरस पे जाओगी खरीदने, क्या मिलेगा? बर्तन पे टैक्स लगा दिया है, दुकानदार घबरा रहा है कि फिर से दिवाली आ रही है, क्या पता लोग खरीद पाएंगे कि नहीं, हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं। यही समय होता है जब सब खरीदते हैं, सबके जेब में पैसा होना चाहिए। तो जब आपकी परिस्थितियां ये है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये लोकतंत्र है, बड़े बड़े महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी ताकि आप आजाद हो। आजादी का मतलब क्या है कि लोकतंत्र में आपकी शक्ति आपके हाथों में है। कांग्रेस की प्रदेश सरकारें सिर्फ आपकी शक्ति आपके हाथों में नहीं दे रही है, आपके अधिकार आपके हाथों में दे रहे हैं। पंचायतों को मजबूत बना रहे हैं, गांव को मजबूत बना रहे हैं, आपकी संपत्ति भी आपके हाथों में दे रहे हैं। ऐसी स्कीम लाके जिसके जरिए महिलाओं के खातों में पैसे डले, आपके कर्ज माफ हो, धान गेहूं के सही दाम मिले, ताकि आपके पैसे आपके जेब में जाए। कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की तरक्की हो, कि आपके बच्चों का भविष्य बना रहे, मजबूत बने, उन्हें रोजगार मिले, उनकी शिक्षा हो, नए नए शिक्षा के संस्थान बने, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के संघर्ष में आपकी सरकार आपके हाथ को पकड़ के उनका सामना करने के लिए मदद करे, तो आप ऐसी सरकार चुनिए जो वाकई ये काम करके आपको दिखाए। अपना विवेक देखिए, मेरी दादी जी कहती थी कि पब्लिक में सबसे ज्यादा विवेक है। जानते हैं, जब चुनाव हारी तो नाराज नहीं हुई, दुखी नहीं हुई,
मैंने कहा पब्लिक में सबसे ज्यादा विवेक है, उससे सीखा, सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए ये हुआ। पब्लिक की बात को सुना, अपने संकट के समय भी सुना और जब जीती उस समय भी सुना। यही होती है असली राजनीति और यही होता है असली नेता। आप में सबसे ज्यादा ज्ञान है, आप में सबसे ज्यादा विवेक है। जब मैंने आपकी परिस्थिति आपसे पूछी, आपने कहा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, आपने कहा। तो ये असलियत आपके सामने है, इस असलियत को समझो और सबसे बड़ी चीज अपने विवेक से ये समझो कि इस असलियत को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है, ये वोट है। जब ये बात समझ जाओगे, जब ये बात समझ जाओगे तो कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसकी ये हिम्मत होगी कि आपके सामने आकर झूठ बोले। जब आप इस विवेक से अपना वोट दोगे, इस जिम्मेदारी से अपना वोट दोगे, तभी आप अपने हाथों को और मजबूत बनाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि अपने विवेक से जब आप वोट डालोगे तो इस भाजपा की 18 सालों वाली घोटालों से भरपूर, झूठों से भरपूर इस सरकार को आप निकालने के खदेड़ देंगे। मैंने बार बार देखा है कि जनता समझदार है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि आप अपने अनुभव से अगर आप वोट दें तो आप ये बात नहीं समझेंगे कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब आपका वोट मांगा जाता है तो आपको फुसलाया जाता है। समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपके प्रदेश को बहुत लोग कहते हैं आरएसएस की प्रयोगशाला है। ठीक है, प्रयोगशाला है। क्या मिला आपको इस प्रयोगशाला से? क्या मिला आपको? आपने 18 सालों के लिए बार बार धर्म के नाम पे अपना वोट दिया, क्या मिला? क्या मिला? कम से कम आपके बच्चे तो सुरक्षित हो जाते, कम से कम शिक्षा तो मिल जाती, कम से कम एक आध रोजगार मिल जाता। 21 रोजगार दिए 3 सालों में, शर्म आनी चाहिए। सबक सिखा दो ना, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अब समय आ गया है सब नेताओं को सबक सिखाओ। मैं कहती हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार बनाई और ये जो लंबी लिस्ट पड़ी है, मैंने आपको लगा कि इन्होंने इसे पूरा नहीं किया तो हमें 5 साल बाद निकाल देना। तो ये बात सबके लिए है। अब आपने मेरी लंबी चौड़ी बातें सुन ली। दिवाली आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से एक आध दिया जला देना। वोट डालने के समय मेरी बात याद रखना। मैं आपकी जागरूकता चाहती हूँ, जिम्मेदारी से अपना वोट देना। एक बार जोर से मेरे साथ कहो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रियंका गांधी,
हेलो